नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमरेंद्रा मशीन टेक में। आज की इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन निकालने वाले हैं जो शायद हर फैक्ट्री, हर प्लांट और हर वर्कशॉप की सबसे बड़ी सिरदर्दी है, और वो है इलेक्ट्रिकल पैनल का ओवरहीट होना। आज हम इस बीमारी का बिल्कुल रूट कॉज समझेंगे और देखेंगे कि इसको हमेशा के लिए प्रैक्टिकल तरीके से फिक्स कैसे किया जाता है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पॉइंट पर आते हैं। क्या आपने कभी ये प्रॉब्लम फेस की है? जरा सोचिए, मशीन एकदम बढ़िया चल रही है, प्रोडक्शन अपनी फुल स्पीड पर है और अचानक से पैनल हीट अप होता है, मेन ब्रेकर ट्रिप कर जाता है और पूरी की पूरी मशीन बंद पड़ जाती है। ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर मशीन में आती है, चाहे वो कोई हैवी सीएनसी हो, वीएमसी हो या फिर आपका कोई नॉर्मल इंडस्ट्रियल सेटअप हो। और देखिए, सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन तब होती है जब घंटों लगाने के बाद भी फॉल्ट समझ नहीं आता कि आखिर पैनल इतना गर्म क्यों हो रहा है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? 90% लोग इस प्रॉब्लम को ठीक करते वक्त एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जब भी पैनल गर्म होता है ना, तो अक्सर लोग तुरंत पैनल का दरवाजा खोलकर छोड़ देते हैं या फिर उसके ठीक आगे एक बड़ा सा टेबल फैन लगा देते हैं। उन्हें लगता है चलो भाई, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पर दोस्तों, ये इलाज नहीं है, ये सिर्फ एक बैंडेड लगाने जैसा है। असली प्रॉब्लम तो अंदर छिपी होती है, जो आगे चलकर आग लगने या बहुत महंगे ड्राइव्स और कंपोनेंट्स जलने का कारण बनती है। इसलिए आज हम इस प्रॉब्लम का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। हमारा आज का रोड मैप बिल्कुल सिंपल और स्ट्रक्चर्ड रहेगा। सबसे पहले हम क्लियर करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिर देखेंगे प्रैक्टिकल आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद टूल्स और मेथड्स को समझेंगे, फिर आएंगी वो कॉमन मिस्टेक्स जो 90% लोग करते हैं, उसके बाद देखेंगे सेफ्टी प्रिकॉशंस और आखिर में एक क्विक रिवीजन लेंगे। ये स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग फील्ड में एक्सपर्ट ट्रबल शूटर बनने में बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, जहां हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। आखिर ये पैनल ओवरहीटिंग होती क्या है और क्यों होती है? टेक्निकल लैंग्वेज को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं और एकदम सिंपल हिंदी में समझते हैं। देखिए, जब पैनल के अंदर बनने वाली हीट बाहर निकलने वाली हीट से ज़्यादा हो जाए, तब ओवरहीटिंग शुरू होती है। इसे एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं। जैसे अपने घर का सीलिंग फैन या पानी की मोटर लगातार चलने पर थोड़ी बहुत गर्म हो जाती है, बिल्कुल वैसा ही फैक्ट्री की मशीन में भी होता है। लेकिन एक बेसिक पंखे और एक मैसिव सीएनसी मशीन के पैनल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोस्तों। फैन ओपन हवा में घूम रहा है, लेकिन सीएनसी का पैनल एक पूरा बंद बक्सा होता है। उस बक्से के अंदर हज़ारों वॉट्स का लोड एक साथ चल रहा होता है। अगर किसी वजह से वो हीट बाहर नहीं निकली, तो अंदर रखे सारे सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स और महंगे कार्ड्स पकौड़े की तरह तल जाएंगे। आखिर इसके पीछे का बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? देखिए, फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल लॉजिक है। जब भी किसी तार या कंपोनेंट से करंट फ्लो करता है, तो एक रेजिस्टेंस पैदा होता है, और जहां रेजिस्टेंस होगा वहां हीट बनेगी ही बनेगी, ये तय है। मशीन चलेगी तो लोड आएगा तो हीट जनरेट होगी। अब इस हीट को बैलेंस करने के लिए ही पैनल के अंदर कूलिंग सिस्टम्स डिज़ाइन किए जाते हैं। अगर हीट जनरेशन और इस कूलिंग सिस्टम के बीच का बैलेंस थोड़ा सा भी बिगड़ गया, वहीं से ओवरहीटिंग की पूरी बीमारी शुरू हो जाती है। इस हीट को मैनेज करने के लिए पैनल में कुछ स्पेसिफिक और बहुत ज़रूरी पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कूलिंग फैंस, जिनका काम है गर्म हवा को लगातार बाहर फेंकना। फिर आते हैं एयर फिल्टर्स, जो धूल, मिट्टी और कचरे को अंदर आने से रोकते हैं ताकि हवा का रास्ता कहीं ब्लॉक ना हो जाए। और पैनल के अंदर होते हैं हैवी लोड लेने वाले कॉन्टैक्टर्स और रिलेज। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इन कंपोनेंट्स के कनेक्शन थोड़े भी लूज हो गए, तो सबसे ज़्यादा हीट वहीं से निकलना शुरू होती है। इन्हीं पार्ट्स पर हमें सबसे ज़्यादा नज़र रखनी होती है। चलिए, बेसिक थियरी तो क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। प्रॉब्लम को फैक्ट्री फ्लोर पर प्रैक्टिकली कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। एक कंप्लीटली ब्रेकडाउन होने से पहले मशीन हमेशा कुछ वार्निंग सिग्नल्स देती है। हमें बस उन सिम्टम्स पर ध्यान देना है, जैसे कि क्या मशीन के एमसीबी या ब्रेकर्स बिना किसी क्लियर रीजन के बार बार ट्रिप हो रहे हैं, या फिर जब भी कोई पैनल के पास खड़ा होता है तो क्या किसी प्लास्टिक या वायर के जलने की हल्की सी बदबू आती है। और एक सबसे बड़ा साइन होता है मशीन की स्क्रीन पर आने वाले अनयूजुअल टेम्परेचर अलार्म्स। अगर इनमें से एक भी लक्षण दिख रहा है, तो समझ लीजिए कि ओवरहीट का वार्निंग सिग्नल मिल चुका है और इसे किसी भी हाल में इग्नोर नहीं करना है।
अब अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो चुकी है तो अगला कदम है उसे ठीक करना। यहाँ हमारा तीसरा सेक्शन आता है, टूल्स और मेथड्स। एक सही स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस्टिक अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए, हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं होगा। एक स्किल्ड टेक्नीशियन की पहचान यही होती है कि वो हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच फॉलो करता है। इसके लिए एक अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर सबसे ज़रूरी हथियार हैं। डायग्नोस करने का एग्जैक्ट प्रैक्टिकल तरीका कुछ इस तरह है। स्टेप 1, मैनुअल विजुअल चेक। एक बार पावर ऑफ करके फिजिकली देखिए कि कहीं कोई वायर जली हुई तो नहीं है या कूलिंग फैन बंद तो नहीं पड़ा है, फिल्टर्स कितने गंदे हैं। स्टेप 2, मल्टीमीटर से वोल्टेज और क्लैंप मीटर से करंट चेक करें। ये देखना जरूरी है कि क्या हर फेज में करंट बैलेंस्ड है, क्योंकि अगर अनबैलेंस्ड होगा तो हीट वहीं बनेगी। स्टेप 3, मशीन की लॉग हिस्ट्री खोलकर अलार्म्स चेक करें कि ओवरहीट का एरर कब और कितनी बार जनरेट हुआ है। और स्टेप 4, एक सेफ डिस्टेंस से कंपोनेंट्स का टेम्परेचर चेक करें। अगर थर्मल गन अवेलेबल है तो उसका यूज करके देखें कि आखिर कौन सा स्पेसिफिक कॉन्टैक्टर या ड्राइव सबसे ज्यादा गर्म हो रहा है। डायग्नोस्टिक्स तो समझ आ गए, लेकिन अब हम अपने चौथे सेक्शन पर हैं, जो कि सबसे क्रिटिकल है, कॉमन गलतियां। वो गलतियां जो फील्ड में अक्सर टेक्नीशियन भाई कर बैठते हैं। ये वो हिस्सा है दोस्तों जहां 100% फोकस चाहिए। ट्रबल शूटिंग करते वक्त जल्दीबाजी में कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो एक छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना देती हैं। याद है शुरू में मैंने 90% वाला आंकड़ा बताया था? 90% लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना। सबसे बड़ी गलती होती है लूज कनेक्शंस को इग्नोर कर देना। हवा या फैन खराब होने पर तो सबका ध्यान जाता है, जबकि असल में कई बार थिम्बल लूज होने की वजह से अंदर कंटिन्यूअसली स्पार्क और हीट बन रही होती है। और एक दूसरी सबसे कॉमन गलती, गंदे एयर फिल्टर्स को साफ करके वापस लगाने के बजाय उन्हें पैनल से निकाल के फेंक देना। लोगों को लगता है अब हवा डायरेक्ट आएगी। हवा तो आती है, पर फैक्ट्री का सारा तेल, कूलेंट के फ्यूम्स और धूल सीधे मदरबोर्ड और ड्राइव्स पर जाके जम जाते हैं, जो हीट को कम करने की बजाय और ज्यादा बढ़ा देते हैं। और इसी के साथ हम आते हैं अपने पांचवें और सबसे जरूरी सेक्शन पर, सेफ्टी प्रिकॉशंस। देखिए, इस पॉइंट पर कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हम यहाँ हेवी CNC, VMC और इंडस्ट्रियल पैनल्स पर काम करने की बात कर रहे हैं। यहाँ 415 वोल्ट AC और उससे भी हाई DC वोल्टेजेस होती हैं। यहाँ की गई एक छोटी सी लापरवाही की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए ये मैंडेटरी रूल्स हमेशा उंगलियों पर याद होने चाहिए। सबसे पहले प्रॉपर PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे सेफ्टी शूज और इंसुलेटेड ग्लव्स जरूर पहनने हैं। पैनल खोलने से पहले मेन पावर आइसोलेशन स्विच को पूरी तरह ऑफ करना है। और ध्यान रखिए, सिर्फ स्विच ऑफ करने पर ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना है। मल्टीमीटर से पहले जीरो वोल्टेज प्रॉपर्ली कंफर्म करनी है, जिसे इंडस्ट्री में LOT यानी लॉकआउट टैगआउट प्रोसेस कहा जाता है। और एक आखिरी बात, किसी भी बड़े कंपोनेंट को छूने से पहले हमेशा इंश्योर करें कि सारे कैपेसिटर्स पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुके हैं। अगर इस पूरे लॉजिक को हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करके देखें ना, तो चाहे एक हैवी CNC स्पिंडल मोटर के ड्राइव पैनल को फिक्स किया जा रहा हो या फिर बस एक आम घर के मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या MCB बॉक्स को, रूल और कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही रहता है। कनेक्शंस एकदम टाइट होने चाहिए, लोड हमेशा कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए और प्रॉपर वेंटिलेशन होना ही चाहिए। जैसे घर में अगर AC का प्लग लूज होता है तो प्लग जल जाता है ना, बिल्कुल सेम वही लॉजिक VMC के अंदर स्पिंडल ड्राइव के कॉन्टैक्टर्स पर अप्लाई होता है। बेसिक फंडा कभी चेंज नहीं होता। तो आइए दोस्तों, सेशन को क्लोज करने से पहले अपने छठवें और आखिरी सेक्शन में एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमने काफी कुछ कवर किया है, पर फैक्ट्री फ्लोर पर वापस जाने से पहले फटाफट दिमाग में इस पूरे प्रोसेस की एक चीट शीट बना लेते हैं। इन 4 पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है। पहला, हीट और लोड के बेसिक लॉजिक को क्लियर रखें और फैंस और फिल्टर्स पर ध्यान दें। दूसरा, कभी तुक्के ना लगाएं, हमेशा मल्टीमीटर और क्लैंप मीटर का यूज करके स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस्टिक करें। तीसरा, 90% लोग जो ब्लाइंडली फिल्टर हटाने या लूज कनेक्शन इग्नोर करने की गलती करते हैं, उससे बचें। और चौथा और सबसे जरूरी, हमेशा स्ट्रिक्ट सेफ्टी और जीरो वोल्टेज कंफर्मेशन के बाद ही मशीन में हाथ लगाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस प्रैक्टिकल एक्सप्लेनर के बाद अगली बार जब किसी पैनल में ओवरहीट की प्रॉब्लम आएगी तो अब बिना किसी कंफ्यूजन के उसको परमानेंटली फिक्स किया जा सकेगा। याद रखिए, एक सक्सेसफुल मेंटेनेंस इंजीनियर वही होता है जो प्रॉब्लम को ठीक से समझकर सॉल्व करे, ना कि सिर्फ थोड़े टाइम के लिए जुगाड़ कर दे। ऐसे ही प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल और CNC VMC नॉलेज के लिए अमरेंद्र मशीन टेक को सब्सक्राइब करें।